Okay, hello students. We are going to continue our chapter fossil fuel. हम अब पढ़ेंगे टॉपिक ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम. पेट्रोलियम हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल है जो सी बेड में अंदर ही अंदर लेयर्स में सी बेड के अंदर की लेयर्स में मिलता है. डेड जो सी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके मरने के बाद मिलियन ऑफ ईयर्स में तैयार होता है. तो अब उसको ज़मीन से उसको सी बेड के अंदर से कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए जैसे आप लोग ड्रिलिंग होते हुए देखते हो, आप नॉर्मली ड्रिलिंग होती रहती है जहाँ पर पानी को अंडरग्राउंड वाटर को निकालना होता है. तो ड्रिलिंग मशीन्स देखिए आपने जो होती हैं जो पानी के अंदर ज़मीन के अंदर ड्रिल करती हैं और पानी निकलता है. सेम वही कंसीडर कर लीजिए. तो उस स्ट्रक्चर को जिसकी हेल्प से पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ऑयल रिग. ऐसा एक टूल या इक्विपमेंट कहिए जिसमें ड्रिलिंग मशीन होती है. ड्रिल करने के लिए पाइप्स होते हैं जो सी बेड के अंदर जाते हैं और वहां से उसमें से पाइप के थ्रू क्रूड ऑयल बाहर आता है. ओके, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा स्ट्रक्चर, उसको ऑयल रिग कहा जाता है. दिस इज नॉन एज ऑयल रिग. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऑयल रिग है. इसमें एक ड्रिलिंग पाइप जैसा होगा जो सी बेड के अंदर जाएगा और वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है. ये ऑयल रिग का स्ट्रक्चर है. ये सी वाला जो ऑयल रिग कहते हैं उसको ऑफशोर ऑयल रिग कहा जाता है. जो सी के साइड पे लगाया जाता है, सी के अंदर लगाया जाता है, उसको बोला जाता है ऑफशोर ऑयल रिग. ओके, नाउ सी वन मोर पॉइंट, ब्लैक गोल्ड. ऑयल को, ये पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. ब्लैक तो इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कलर. और गोल्ड क्यों कहा जाता है? जैसे हम जानते हैं गोल्ड कितना प्रेशियस, कितना वैल्यूएबल, कितना कीमती चीज है, उसी तरह से जो पेट्रोलियम है वो बहुत वैल्यूएबल है. उसका बहुत ज्यादा यूज है और कमर्शियली बहुत ज्यादा कॉस्ट है, उसकी वैल्यूएबल चीज है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. ठीक है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब हमें ये जो पेट्रोलियम मिला है, क्रूड ऑयल मिला है, इट इज नॉट यूजेबल. इसको हमें अब सेपरेट करना पड़ेगा यूजफुल कंपोनेंट्स में. तो जो प्रोसेस से हम इस क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस में, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इस क्रूड ऑयल में से हमें अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं, उसको फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो वो जिस प्रोसेस से करा जाता है, वो काम जिस प्रोसेस से करा जाता है, उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो पूरा प्रोसेस है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर है, उस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ये है वो चैम्बर या वो इक्विपमेंट जिससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है, जिसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है. इसमें क्या होता है, जैसे एक चैम्बर, यहाँ ये एक छोटा सा चैम्बर जैसा है. यहाँ पर जो क्रूड ऑयल निकाला है उसको यहाँ पर गर्म करा जाएगा, हीट करा जाएगा हाई टेम्परेचर पे. ये जो आप एक चैम्बर जैसा देख रहे हो, इसमें अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग है. हर अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग है. जब क्रूड ऑयल, इसका फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम जिस ऑयल को या जो भी चीज को जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है, उसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. उन चीजों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो क्या होगा, जब इसको हीट करा जाएगा तो ये गर्म होना स्टार्ट करेगा, ये लिक्विड, और इसके वेपर्स बनेंगे. इसके वेपर्स यहाँ चैम्बर्स में से जाएंगे ऊपर की तरफ. फिर यहाँ पर जैसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो क्या होगा, जिस लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जिस लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट था, वो इस रीजन में क्या हो जाएगा, वापस से कंडेंस हो जाएगा, मतलब फिर से वेपर से वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. इस तरह से जो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो सबसे टॉप तक चला जाएगा. लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन है, जो पार्ट है, ठीक है, वो सबसे टॉप पे चला जाएगा. ये समझ लीजिए जैसे आप चाय बनाई है, चाय का मिक्सचर, एक कप में चाय रखी हुई है बनी हुई. अब आपको उस चाय को में से अलग करना है सब चीजें, जैसे चाय पत्ती अलग करना है, वाटर अलग करना है, मिल्क अलग करना है, शुगर अलग करना है. इसी तरह से क्रूड ऑयल जिससे बना हुआ है उन सबको अलग अलग करना है. तो किस तरह से करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से. इसमें क्या प्रिंसिपल है कि जो भी पार्ट है इसके वो अलग अलग
टेम्परेचर सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे रह जाता है कंडेंस होने के बाद, और सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड जो भी है वो ऊपर तक के पहुंच जाता है। फिर उसको कलेक्ट कर लिया, ये पाइप के थ्रू उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे इस टेम्परेचर पे आपको यहाँ टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, बिटुमिन वगैरह मिलेगा जिससे कि रोड बनाया जाता है। फिर और आगे जाएंगे तो ऑयल, फिर डीजल मिलेगा यहाँ पर जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, केरोसिन फ्यूल की तरह यूज करते हो, आप पता है केरोसिन स्टोव वगैरह में यूज करते हैं। गैसोलिन, ये भी ऑटोमोटिव फ्यूल्स है, मतलब ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। पेट्रोल मतलब पेट्रोल आ गया। उसके बाद गैसेस वगैरह, नेचुरल गैस सबसे टॉप पर, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं हम अपने सिलेंडर्स वगैरह में यूज करते हैं कुकिंग के पर्पज से। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो ऑटोमोबाइल्स ऑटो में यूज करा जाता है आजकल। ठीक है, कंप्रेस कर दिया जाता है, वो नेचुरल गैस है, उसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है सिलेंडर में, मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर लगा के उसको भर दिया जाता है सिलेंडर में, और फिर वो सिलेंडर यूज करा जाता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम से। ओके, सी दिस इज द लिस्ट गिवन कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। ओके, दिस इज द लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है हमें। पेट्रोल की लेयर होती है, उसके ऊपर नेचुरल गैस की लेयर होती है। ठीक है, जिस तरह पेट्रोलियम बना है उसी तरह नेचुरल गैस बनती है। हाई प्रेशर में, हाई हीट, हाई टेम्परेचर में, बिल्कुल जब डेड ऑर्गेनिज्म मरते चले जाते हैं और उसके डेड ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर लेयर्स सेटल होती जाती है मिट्टी की और सैंड की, तो हाई टेम्परेचर की वजह से और ज्यादा हाई टेम्परेचर, पेट्रोलियम से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नेचुरल गैस बनती है। तो पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस की लेयर मिलती है। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल। नेचुरल गैस भी एक फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करता बिल्कुल, और पेट्रोलियम से भी ज्यादा अच्छा है। नेचुरल गैस इज मोर एफिशिएंट देन पेट्रोलियम। क्लीनर फ्यूल है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता इससे, इसलिए इसको एज ए बहुत सारी चीजों में यूज करा जाता है। जैसे आप यहाँ पढ़ो, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड ऑफन फॉर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग करने में, हीटिंग करने में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक को बनाने में यूज करा जाता है। सीएनजी अभी बताया था, जैसे कंप्रेस्ड, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ यूज करा जाता है इसको, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो में यूज करते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा, सिलेंडर्स रहते हैं ऑटो में, उसमें सीएनजी भरा होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसके अंदर। लेस पॉल्यूटिंग होती है, इसलिए दिल्ली मेट्रो सिटी जहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पर तो मोस्टली सारे ऑटोज में या सारे व्हीकल्स में सीएनजी का यूज होता है, पेट्रोल का नहीं। सीएनजी से चलाया जाता है, वहां का व्हीकल सीएनजी से चलाया जाता है। सो इट इज अ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल इज नेचुरल गैस। सो you saw the uses of petroleum and natural gas. पेट्रोलियम आप कितनी जगह यूज करा जाता है, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स में, लिप बाम, जो वैसलीन आप यूज करते हो, वैसलीन में ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। प्लास्टिक बनाया जाता है बहुत सी बार, आसपास हमारी बहुत सारी चीजें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर, नाउ दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट सी दिस एक्सरसाइज। आपको अगर लेसन बराबर सुना होगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। द ब्राउन वेराइटी ऑफ कोल, जो ब्राउन कलर का वेराइटी है, जो टॉप लेयर होती है, जब कोल बनना स्टार्ट होता है उसकी टॉप लेयर क्या है, पीट। दिस इज द करेक्ट आंसर, पीट। अनरिफाइंड पेट्रोलियम, जिसकी रिफाइनिंग नहीं हुई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, जब हमने पेट्रोलियम निकाला है उसको क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल बोलते हैं पेट्रोलियम को। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस जो होती है उसको मैंने बताया था हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं, हाई प्रेशर में, उसको क्या बोला जाता है, फिर सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या तो क्रूड ऑयल लिख सकते हो या ब्लैक गोल्ड भी लिख सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको। डैश इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड्स। ये भी मैंने अभी लेसन में बताया था आपको पहले पार्ट में कि पहले कोल तार यूज करते थे रोड बनाने के लिए। नाउअडेज दे यूज बिटुमिन, बिटुमिन यूज करते हैं, स्पेलिंग आपको पीछे मिल जाएगी। बिटुमिन, व्हेन कोल बर्न्स
जब कोयला जलाया जाता है तो क्या मिलता है, मोस्टली हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. सो गो थ्रू दिस. ओके, थैंक यू सो मच.